थे तो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था। मैं और खेसारी लाल यादव शो कर रहे थे दिल्ली में, छठ पूजा का शो था। उस शो में खेसारी बाबू ने मुझसे कहा, बाबा मैं बिग बॉस में जा रहा हूं, एक अच्छा वीडियो बना दीजिएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले खेसारी लाल यादव के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो सारा वीडियो बनाया मैंने, क्यों? क्योंकि मैं एक एंटरटेनर के रूप में खेसारी लाल यादव को पसंद करता हूं। शब्दों का ज्ञान मैंने क्यों कहा? भाई आप एक इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आप किसी एक समुदाय के होकर के इलेक्शन लड़ने नहीं जाते हैं। आप जिस जगह पे जहां से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, यादव हैं, छत्री हैं, ब्राह्मण हैं, जो कुछ भी जाति के लोग हैं वो सब आपके अपने हो जाते हैं। आप एक नेता बनकर के आते हैं तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं होते हैं, आप हर समुदाय के लिए होते हैं। वहां पर मैंने जो बोला, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने जो बोला शब्दों का ज्ञान होना, वो इसलिए बोला था मैंने कि हम जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना तो हमारे अंदर के पर्सनल अहंकार को हमको साइड में रखना होता है। अहंकारी बनकर के कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता है। जब खेसारी बाबू खड़े हुए थे तो इसी ऑफिस में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जब बैठते थे तो हम लोग चर्चा करते थे। हम लोग क्या चर्चा करते थे कि शायद पार्टी न जीते पर खेसारी लाल यादव 100% जीतने वाला बंदा है। हमारी बेस्ट विशेष थी। पर अचानक से इंटरव्यूज क्या आते हैं? सनातन विरोधी। खेसरिया अगर सरकार नहीं बदल दिया तो नाम बदल देना। खेसरिया मजबूर कर देगा कि केंद्र को आना पड़ेगा छपरा में। ये अहंकार होते हैं। और इन्हीं सब शब्दों को सुनकर के मैंने कहा था कि खेसारी बाबू को थोड़ा सा सोच समझ करके बोलना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। मंदिर के विरोध में बोल देना, सरस्वती पूजा में सरस्वती मां के ऊपर विरोध में बोल देना कि पूजा ऐसा नहीं होता है, पूजा ऐसा नहीं होता है, सरस्वती मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। ये सारी चीजों को लेकर के मैंने बोला था कि शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। और वाकई में जरूरी है, वाकई में जरूरी है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मामला बहुत विवाद वाला हो जाएगा। इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि जब बोलने पे आऊंगा तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बोलती है कि शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान यश कुमार के पास है। यश कुमार बोलने पे आएगा तो बहुत कुछ बोल जाएगा। इसलिए मैंने बोला पर्सनल मैसेज आकर के करते हैं। और जितने लोगों ने मैसेज किया है 95% लोगों के सरनेम के पीछे यादव लिखा हुआ है। 95% जो इनबॉक्स में आकर के कमेंट्स करते हैं, कौन है यश कुमार, कौन है यश कुमार, कौन है यश कुमार, हम तो नहीं जानते। तो नहीं जानते हो तो यश कुमार की आईडी सर्च करके क्यों आए? और नहीं जानते हो तो अपने घर में जाओ, अपनी माताओं से पूछो, अपनी बहनों से पूछो कि यश कुमार कौन है। एक सर्वे कर लो कि बिहार में जाकर के कि यश कुमार कौन है।